मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे डिस्कशंस वीडियोस देखी एंड वहां मैंने ये देखा कि कई सारे वन पीस फैंस ये सोचते हैं कि पायरेट की स्ट्रेंथ उसकी बाउंटी को रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ फैंस के हिसाब से एक पायरेट कितनी बड़ी थ्रेट है वो 5 एल्डर्स डिसाइड करते हैं। उनको जोन सा पायरेट जितनी बड़ी थ्रेट लगता है उसकी बाउंटी उतनी हाई हो जाती है। वेल नॉट एग्जैक्टली, बट ये गलत भी नहीं है। बट सच्चाई ये है कि बाउंटी एक जरिया है ये बताने का कि कौन सा पायरेट कितना पावरफुल है, अगर तुम्हें बाउंटी सिस्टम को अच्छे से यूज करना आता है तो चलो आज की वीडियो में हम बाउंटी सिस्टम को यूज करना सीखते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम है उमेश एंड मैं इस चैनल पर रेगुलरली एनिमे से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। एंड होमीज हमारे परसों ही 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच मेरी इस छोटी सी जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए, एंड आगे भी मेरे साथ ऐसे ही साथ देते रहना। और अब विदाउट वेस्टिंग और एनी कीमती समय चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बट फर्स्ट वी हैव टू नो कि बाउंटी जैसी चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो बाउंटी इज अ वे जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट उन पायरेट्स को भी पकड़ पाती है जिनको पकड़ने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते या फिर उनकी औकात नहीं होती। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो सा पायरेट चाहिए होता है तो वो उस पायरेट के ऊपर प्राइस लगाती है एंड पायरेट हंटर्स उस पायरेट को कैप्चर करके वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं एंड अपना प्राइस ले लेते हैं। इससे तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुमने एक असासिन को हायर किया किसी एक्स बंदे को मारने के लिए या उसे कैप्चर करने के लिए, एंड काम पूरा हो जाने के बाद तुमने असासिन को पे आउट कर दिया। जैसा कि तुम्हें पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कुछ ही वाइस एडमिरल्स हैं एंड सिर्फ 3 एडमिरल्स हैं, तो ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स से लड़ने में। एंड जो बाकी की रैंडम मरीन है वो पायरेट्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा वीक दिखाई गई है हमें, तो शायद इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस बाउंटी सिस्टम की जरूरत पड़ती हो। इस पूरे वर्ल्ड में मीहो, क्रोकोडाइल, मार्को जैसे कई स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ऊपर से 4 योंकोस जिनके क्रू में भी ऐसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। सो इट्स मेक सेंस कि वो लोग बाउंटी सिस्टम को यूज करके पायरेट्स की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। बट कई बार बाउंटी की लालच में आके वीक पायरेट स्ट्रॉन्ग पायरेट से लड़ने चले जाते हैं एंड मारे जाते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग पायरेट्स की बाउंटी हमेशा हाई रखी जाती है ताकि स्ट्रॉन्ग पायरेट हंटर्स अट्रैक्ट हो। वेल तुम्हें अभी तक वीडियो के टाइटल का जवाब तो मिल गया होगा, बट हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो इसीलिए हम बाउंटी को और अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बाउंटी हर पायरेट पे सेम काम नहीं करती है, तो बाउंटी के ऊपर एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट ये है कि बाउंटी हमेशा पायरेट की स्ट्रेंथ के ऊपर मिलती है, एंड स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है ऑल ओवर कॉम्पैक्ट स्किल्स, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ। वेल इस आर्गुमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए मैं 2 बंदों का एग्जांपल लूंगा, सीजर एंड डोफ्लामिंगो। तो सीजर की बाउंटी है 300 मिलियन बेरीज एंड डोफ्लामिंगो की 340 मिलियन बेरी। तो अगर इस आर्गुमेंट के हिसाब से देखें तो इन दोनों के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ में अंतर नहीं दिखना चाहिए, बट इन दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर कितना डिफरेंस है वो हम सबको अच्छे से पता है। तो फिर क्यों इनकी बाउंटी में इतने मिनिमल चेंजेस हैं? तो इसका जवाब है इनएक्टिविटी। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। ये एक फैक्ट है कि अगर कोई पायरेट छुप जाए, आई मीन कोई मूवमेंट ना करे, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पायरेट की बाउंटी इंक्रीज नहीं होगी। सो इन डोफ्लामिंगो केस वो बंदा 10 साल के लिए अंडरग्राउंड था, तो उसके 10 साल की एक्सपीरियंस, उसके 10 साल की प्रोग्रेस, उसके 10 साल की स्ट्रेंथ कुछ भी उसकी बाउंटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो सीजर के केस में वो बंदा भी 2 साल के लिए पंख हजार में छुप के रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए विद नो स्ट्रेंथ बिल्डिंग, क्योंकि उसने 2 साल में किसी से भी फाइट नहीं करी थी। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं इस पॉइंट से तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना, इसके ऊपर शॉर्ट में बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है द बाउंटी सिस्टम रिफ्लेक्ट मोर देन जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ। सो इन वन पीस वर्ल्ड देयर आर मेनी डेविल फ्रूट्स एंड जो भी यूजर अपने डेविल फ्रूट में मास्टरी कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली 10x हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉ। वो भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बट उसके डेविल फ्रूट की वजह से उसे कोई नॉर्मल बंदा छू तक नहीं सकता है। बट अगर लॉ को हमेशा से फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ लड़ना पड़े तो वो और उसकी बाउंटी कभी भी इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है द बाउंटी सिस्टम्स गिव्स यू अ रफ आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ नॉट पिन पॉइंट्स। इस पॉइंट के ऊपर भी एक फेमस आर्गुमेंट ये है कि तुम अपनी बाउंटी को इंक्रीज कर सकते हो कुछ क्रूल फैक्ट्स करके, एंड ये बात सही है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है किड, और किड की बाउंटी लूफी से ज्यादा थी, तो क्या इसका मतलब वो लूफी से ज्यादा स्ट्रांग था? नहीं, किड की बाउंटी लूफी से इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उसने कई सारे इनोसेंट लोगों को मारा था। सो अगर किड वर्सेस लूफी की फाइट वहां हो जहां पे सिविलियंस हैं, तो वहां पर लूफी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करेगा। सो इन दैट सिचुएशन किड इज स्ट्रॉन्गर देन लूफी। एंड वन मोर बेस्ट एग्जांपल है सांजी, जिसकी प्रिंसिपल्स है कि वुमेन्स पे हाथ नहीं उठाना, एंड इस वजह से वो कई बार वीक दिखाया एंड बहुत बार पिट भी गया है बेचारा। एंड सांजी से मुझे याद आया कि जोरो वर्सेस सांजी में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो आई बटन पे तुम्हें आ रही होगी, जाके देखो क्योंकि ये वीडियो हो चुकी है। एंड आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही और एनिमे कंटेंट के लिए। एंड मैं चला नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडिया शोधने, तब तक के लिए सायोनारा।